ना मैं शॉर्ट तुम ये मैं बस कुर्सी में थे शॉर्ट वो रिसीव नहीं कर रहे मानो से मतलब बदल तरीका मानो इसके एडमिनिस्ट्रेशन से वहाँ पे टोटल ये जो है कितना नजदीक है पिंजोरा। हाँ वहाँ पे वो पिंजोरा से शोपियान कांजूलर और नवगांव में एक डायलिसिस पेशेंट उसको कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने हंगामी हालतों में इसलिए यहाँ पे बुलाई है कि जिन लोगों ने हमें चुना है अपना कीमती वोट देकर और हमें कामयाब किया, तो उनकी बहुत सारी जो हम पे उम्मीदें हैं, उन लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुँचाएँ और जिन मुश्किलात और जिन मुसीबतों में इस वक्त लोग हैं जो मुब्तला हो चुके हैं, उन मुश्किलात और उन मुसीबतों से उनको निकालने की पूरी कोशिश करें। गवर्नर साहब से ये मेरी अपील है कि ये एक नॉर्मल बर्फ़बारी नहीं है, ये एक डिज़ास्टर है, ये एक खौफज़दा शक्ल इख्तियार कर चुकी है। तो यही मेरी अपील इसीलिए मैंने गवर्नर साहब से की है कि इसको जो है डिज़ास्टर के अंडर लाया जाए और ये जो ज़िला है इस वक्त जिस मुश्किलात में है, जब तक इसमें बाहरी मदद नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ का सिस्टम इस वक्त कोलैप्स हो चुका है, खौफनाक शक्ल यहाँ पे पैदा हो चुकी है इस चीज़ की कि यहाँ कुछ लोगों के मकान जो हैं वो गिर चुके हैं, कुछ लोगों के पार्शली डैमेज हैं, बीमार जो हैं दूर दराज इलाकों में वो अस्पतालों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, पानी की किल्लत है बहुत ज़्यादा, पावर की किल्लत है बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा कि ये अब एक नॉर्मल बर्फ़बारी जो है हमें दिख नहीं रही है, ये एक बहुत ही भयानक सूरत हाल जो है बन चुकी है। सरकार को पुरज़ोर अपील करता हूँ कि इसकी तरफ जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए और लोगों की मुसीबतों को जो है ख़त्म किया जाए, ताकि मामूल की ज़िंदगी जो है फिर से पटरी पे जो है दौड़ना शुरू हो जाए। हम सब डीडीसीज़ का जो अपनी पार्टी से बिलोंग करते हैं वो ये मुतालबा है गवर्नर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब से और सरकार से कि इन हालातों के पेश नज़र जो हालात बन चुकी है डिस्ट्रिक्ट शोपियान के अंदर, जहाँ सिस्टम टोटल कोलैप्स हो चुका है, इंतज़ामिया की कोशिशों के बावजूद उनको ये समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरुआत की जाए और कहाँ पे ख़त्म किया जाए। जो मशीनें हैं ऑलरेडी, उन मशीनों की जो है उस तरीके की कंडीशन नहीं है और बाकी डिपार्टमेंट भी हाथ खड़े कर चुके हैं, जिसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है वो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट, जिनको साल में मुझे लगता है यही 10-12 दिन 15 दिन काम होता है। तो अगर इन 15 दिन में भी लोगों की मुसीबतों को उनकी तरफ से कोई मदद नहीं पहुंचती है, तो फिर तो सवालिया जो है बाकी सवाल जो हैं खड़े हो जाते हैं लोगों की नज़रों में। मैं यही अपील करता हूं गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और सरकार से कि इन हालातों को देखते हुए शोपियान डिस्ट्रिक्ट को डिज़ास्टर करार दिया जाए, एक आफतज़दा ज़िला जो है इसको करार दिया जाए और स्क्वाड और टीमें जो है वो मशगूल की जाए, ताकि लोगों तक जो है हेल्प पहुँचे, लोगों तक जो है जो भी बेसिक कम्युनिटीज़ हैं वो पहुँचे। जो हम सब की तरफ से मुश्तरका है वो ये है कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट और शोपियान डिस्ट्रिक्ट दोनों को क्लब करके मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो है मैकेनिकल डिवीज़न दिया गया है। शोपियान एक खुद मुख्तार डिस्ट्रिक्ट है और इस डिस्ट्रिक्ट के लिए मुझे पूरा उम्मीद है और लगता भी है कि हमें गवर्नर इंतज़ामिया जो है एक अलग डिवीज़न यहाँ पे क्रिएट करेगी मैकेनिकल की, जिससे जो है आगे आने वाले सालों में हमें फिर से ये मुसीबतें ना देखनी पड़े। डीसी श्रीनगर, जिस तरीके से डीसी श्रीनगर साहब ने 2 दिन की बर्फ़बारी के बाद ही कंपनसेशन अनाउंस कर दिया था उन लोगों के लिए जिनका जानी और माली नुकसान हुआ है, तो उसी लाइंस पे मैं यहाँ पे डीसी साहब को अपील करता हूँ कि जो तहसील लेवल पे वो अपनी कार्रवाई अपनी टीम्स बनाएं और उन लोगों तक जो है ये देखें कि कहाँ पे फुल डैमेज है, कहाँ पे हाफ डैमेज है मकानों को, कहाँ पे जानी और माली नुकसान हुआ है, तो वो एक रिपोर्ट आए उनके पास और जल्द से जल्द उन तक कंपनसेशन पहुँचाने की कोशिश की जाए।
और कहाँ पे, जैसे कि इस बर्फ़बारी ने, इस खौफनाक बर्फ़बारी ने बागात का भी बहुत नुकसान किया है, उसको भी जो है गौर में रखा जाए। लोगों को हमसे बहुत उम्मीदें हैं, लोगों ने हमें चुना इसीलिए है। ये जो इलेक्शन हुए हैं, ये इलेक्शन डेवलपमेंट के नाम पे हुए हैं, ये किसी और चीज़ के नाम पे, कोई पॉलिटिकल नाम पे नहीं हुए हैं। अगर लोगों को आज भी ग्राउंड पे चेंज नहीं दिखेगी, अगर हमारे ज़रिए से, हमारे चुनने के बाद आज भी लोगों को डेवलपमेंट के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जाएगा, तो आइंदा मुझे लगता है लोगों को कभी भी भरोसा नहीं आएगा अपने पॉलिटिकल सिस्टम पे, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे। यही एक टाइम है जब हम उनका भरोसा जीत सकते हैं। इसलिए मेरी अपील है कि जल्द से जल्द डीडीसी साहिबान के जो प्रोटोकॉल्स हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको तश्कील किया जाए, ताकि ऑन ग्राउंड वो जाके जो मसाइल हैं लोगों के, वो वहाँ जाके देखें और लोगों के शाना बशाना जो है इस मुसीबत से बाहर आने में काम करें।